हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई मज़ेदार तरीके से कर रहे होंगे। तो सर आज का हमारा टॉपिक है, वही कंटिन्यू है, पॉलिनोमियल चैप्टर अपन पढ़ रहे थे। आज हमारा उसी चैप्टर का पार्ट थर्ड है। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, पॉलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन की बात चली थी और अभी तक हमारी इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हुई है। आज हम कोशिश करेंगे विद इन 5 to 10 मिनट्स आपकी पॉलिनोमियल की जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको खत्म करके आपके टॉपिक का जो सेकंड पार्ट है, जो आपके कुछ टॉपिक के मेन इंग्रेडिएंट्स है, जो कॉन्टेक्ट्स हैं, उनके ऊपर बात करें। तो ये है आपका आज का पार्ट 3 पॉलिनोमियल चैप्टर। तो अगर लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में देखो हमने क्या पढ़ा था। जाते जाते हमने आपको ये बताया था कि जो पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशंस है, मतलब जो इसकी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स है, उसके बारे में हमने आपको बताया था। तो ये रहा हमारा लास्ट लेक्चर। इसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी पॉलिनोमियल जो है उसको हमने हमने कहा सर हमने उसको क्लासीफाई किया 3 टाइप्स में ना। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कौन कौन सी टाइप्स में। सबसे पहले हमने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स की बात करी। तो उसके बेसिस पे कितने थे? 3 थे, यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट एंड ट्राईवेरिएट। उसके बाद हमने बात करी बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बेसिस पे भी आपके कितने टाइप्स के थे? 3, बट मैंने आपको 4 बताए। एक बताया लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और फोर्थ में आपको एक और यहाँ ऐड कर सकते हो, दैट इज अबाउट योर बाई क्वाड्रेटिक, जो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स में हमारे पास कितने पार्ट्स हैं? 3, एक मोनोमियल, एक बाइनोमियल एंड थर्ड वन इज योर ट्राइनोमियल। तो ये 3 चीजें हमने पढ़ी थी और इसको हमने हर एक को डिटेल में पढ़ा था, चाहे वो आपका डिग्री में हो या फिर जो मर्जी हो। तो आज हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो आज का लेक्चर जो है ना, उसको स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट ही हम किससे करेंगे? एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट से करेंगे। तो इसको सब ध्यान से देखना। मैं आपके सामने एक नोट लिख रहा हूं और वो नोट क्या है, नोट लिखेंगे अपन, नोट से स्टार्ट करेंगे। अपने को पता है कि नोट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना। ये वाला जो नोट है ये क्या कह रहा है आपको? ये कह रहा है इफ, लिखो जरा, इफ इन अ पॉलिनोमियल, अगर कोई भी आपके पास एक पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री जो है वो आपके पास समथिंग दी हुई है, n है। मान लो कि कोई भी एक पॉलिनोमियल है आपके पास, ठीक है, और उसकी डिग्री कितनी है? n है। अब आप लोगों को पता है कि डिग्री का मतलब क्या होता है। किसी भी एक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट जो वेरिएबल होता है ना, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाती है? डिग्री। तो मैंने कहा कोई भी एक पॉलिनोमियल है, मान लिया हमने, और उसकी डिग्री कितनी है आपके पास? n है। तो अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल है तो उसमें जो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स होगी ना, वो हमेशा कितनी होंगी? n+1, डिग्री से एक ज्यादा। अब मान लो कि मैंने आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखा है और उस पॉलिनोमियल का नाम है कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसकी डिग्री कितनी है? 2। तो मैंने कहा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एटमोस्ट कितनी टर्म्स आ सकती हैं? ज्यादा से ज्यादा n+1, यानी 2+1 3 टर्म्स। तो ये कहने का मतलब है। तो इसको लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे? इफ द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक सेकंड, है ना, कुछ क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सेंटर में आप लोगों को, जो अपन यहाँ पे लिखते रहते हैं ना, ताकि हमारा पेज ही बचा रहे। नोट, नोट के आपके सामने लिखो, इफ देयर इज ए पॉलिनोमियल, इफ देयर इज अ polynomial, if there is a polynomial of degree n, then it contains at most n+1 टर्म्स। तो ये है आपका नोट। मैंने कहा अगर आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री आपके पास क्या है, तो उसके पास अटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा कितनी आपके पास टर्म्स हो सकती हैं? तो इसने कह दिया जनाब n+1। इसको जरा एग्जांपल के साथ समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। देखना जरा ध्यान से। अगर मैंने आपके सामने कहा कि आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कोई एक पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री कितनी है? ट्वाइस है। मैंने कहा कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या है मेरे पास? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको पता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो इसकी डिग्री होती है वो कितनी होती है? वो डिग्री होती है आपके पास 2। तो इसमें जो एटमोस्ट टर्म्स आएंगी, मतलब इसमें जो ज्यादा से ज्यादा टर्म्स आएंगी, वो कितनी आएंगी आपके पास? n+1।
यानी कि 2 + 1 यानी कि 3 ही आ सकती हैं, 3 ही आ सकती हैं। अब वो कैसे आएंगी सर, यहाँ पे देखना, इसको आगे और एक्सटेंड कर ले। अब मैंने कहा आपके सामने कि फॉर एग्जाम्पल ये लो 2x² + 3 ठीक है ना, ये है आपके पास। अब आपको पता है ये भी आपके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बट एक कांस्टेंट भी लगा देते हैं 5 = 0। ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक है, इक्वेशन है। अगर आप = 0 को हटा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो बताओ इसमें कितनी टर्म्स आ रही हैं, 3 आ रही हैं। अब मैं आपको एक पॉलिनोमियल बता रहा हूं, आप कह दो सर ये भी एक क्वाड्रेटिक है, 2x² + 3 + 5 + 7, ये भी तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बिल्कुल है, लेकिन यहां पर देखो x² 3x और 5 + 7 अगेन मिलके क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो फिर से जाके कितना हो गया, 2x² + 3x + 9। तो लास्ट में आपके पास कितनी टर्में बचेंगी, 3 ही बचेंगी। तो ये है इस नोट का मतलब। सिमिलरली जो लीनियर होता है, तो लीनियर की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है आपके पास ax + b, ठीक है, यानी मैंने कहा 5x + 3। तो यही एटमोस्ट टर्म्स में कितनी आ सकती हैं, 2। अगर आप कह रहे हो आप इसको ऐसे लिख दो 5x + 3 + x + 2, नो डाउट ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, बट इसमें एटमोस्ट टर्म देखो कितनी है, 5x + x कितना हो जाएगा 6x और 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। तो अगेन इसमें एटमोस्ट टर्म्स कितनी आई, 2। तो ये आपका नोट है, और इसमें आपको कभी कभी ये भी पूछ सकता है, जैसे आपके एनटीएससी एग्जाम्स वगैरह हैं तो उसमें आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। ये आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन के आया था, वो ये था कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच कंटेन्स 4 टर्म्स, यस और नो। तो उसका आंसर क्या आएगा आपके पास, नो, बिकॉज एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी पॉसिबल है, n+1, यानी कि 3 ही टर्म्स पॉसिबल है आपके पास। तो ये रहा आपका नोट, इसको आप लोग फटाफट से नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब देखो यहां तक की बात हमारे पास हो गई। अब जरा ना, अभी तक हमने जो भी बात करी वो हमने बात करी थोड़ा सा मतलब थ्योरी के रिलेटेड। अब जरा इसी पॉलिनोमियल को समझते हैं, बट अब थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में, बिकॉज अपना सब्जेक्ट मैथ्स है, तो उसके रिलेटेड जरा देखते हैं कि मतलब क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, इस पॉलिनोमियल को मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे, बट सिर्फ एक वेरिएबल में। तो ये कह रहा है कि एक कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल है ना, इन 1 वेरिएबल x, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो वो देखो। आप कह रहे हो कि कोई भी पॉलिनोमियल आपके पास 1 वेरिएबल x का, तो सबसे पहले किसी भी पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं p ऑफ x के साथ, p और x जो भी आपने वेरिएबल यूज किया हुआ है। तो इसकी जो आपके पास जनरल फॉर्म बन के आती है वो आती है आपके पास कुछ इस प्रकार से, a0 + a1x + a2 x² + a3 x³ + so on to an-1 x⁻n-1 + an x⁻n। ये आपके पास क्या है, जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल्स की, जहां पर वेयर ये जो है आपके पास a0 a1 a2 a3 सो ऑन टू an, ये क्या है आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं, क्या है आपके पास con कॉन्स्टेंट्स, TNTS स्पेलिंग ठीक है ना, वो देख लेना, कॉन्स्टेंट्स। और इसमें एक और शर्त है कि सर जो आपके पास an है कैन नॉट बी इक्वल टू 0। पहली शर्त तो ये है, और सेकंड शर्त है आपके पास an आपका 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो जो इस पॉलिनोमियल की डिफाइनिंग है ना, वो ये क्या कह रहा है, ये एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n, दिस इज ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल x ऑफ डिग्री n। बेसिकली मैं लिख देता हूं आपको, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n in 1 variable x is represented mathematically as, कैसे रिप्रेजेंट करता है, ये है आपके पास वो नोटेशन, ठीक है। और ये p ऑफ x क्या है, p ऑफ x है, ये है आपके पास सिंबल टू डिनोट पॉलिनोमियल, सिंबल टू डिनोट पॉलिनोमियल, ठीक है। ये वाली चीज आ गई आपके पास, और ये है आपके पास पूरी की पूरी टर्म में निकल के आ जाएगी पॉलिनोमियल्स की। ये पूरा का पूरा क्या आपके पास, ये है आपके पास पूरा पॉलिनोमियल। और इस पॉलिनोमियल, ये आपकी मैथमेटिकल फॉर्म है,
अब देखो इसमें एक पैटर्न को ऑब्जर्व करना, ए नॉट ए वन, जैसे जैसे आपकी ये बेस की पावर बढ़ती जा रही है, इसकी पावर क्या हो रही है, सेम होती जा रही है। पावर 2 वेरिएबल की भी पावर 2, पावर 3 वेरिएबल की पावर 3, n माइनस वन तो इसकी भी पावर कितनी है, n माइनस वन, और अगर ए एन है तो उसकी पावर कितनी है, एक्स एन। तो यहाँ पर जो आपके पास ए नॉट ए वन ए टू ये सब क्या आपके पास कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। और उसने कहा ए एन की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो अगर उसने कहा है, डिफाइन किया है कि ये पॉलिनोमियल है डिग्री एन का, अगर आपके पास ए एन की वैल्यू 0 हो जाती है तो भाई साहब ये सारी की सारी टर्म आपके पास 0 हो जाएगी। अगर ये सारी टर्म 0 होगी तो मतलब इसकी जो डिग्री आएगी इस पूरे पॉलिनोमियल की वो कितनी आ जाएगी, n माइनस वन। बट हमने तो ये बात किसकी करी है, डिग्री n की, इसलिए ए नॉट कैन नॉट बी इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक है। इसको लिख लो फटाफट। तो अब एक चीज और देखना, यही चीज ना आपको कभी कभी ऐसे भी देखने को मिलेगी किन्हीं किन्हीं बुक्स में आपको, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, किन्हीं किन्हीं चीजों में आपको ये ऐसे भी रिप्रेजेंट किया होगा। पहले ए एन एक्स एन लिखा होगा, ए एन एक्स एन, देन ए एन माइनस वन और एक्स माइनस वन, देन सो ऑन टू लास्ट में ए नॉट, ठीक है, ऐसे भी लिखा होगा। जहां पर ये बोल रहा है कंडीशंस वही सेम रहेंगी कि यहाँ पर ए एन वगैरह वो सब क्या है, वो आपके पास क्या है, ये सारे कांस्टेंट हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ए एन कैन नॉट बी इक्वल टू 0। बट यहाँ पर एक चीज को समझना, ये वाला जो है ना ए एन, इसको यहाँ पर उन्होंने कहा है, इसको नाम दे दिया हमने लीडिंग कॉफिशिएंट। क्या नाम दे दिया, लीडिंग कॉफिशिएंट कह देते हैं इस फॉर्म में, ए एफ एन। हमने कल याद करो जाते जाते मोनिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, और मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें इस लीडिंग कॉफिशिएंट की वैल्यू कितनी होती है, 1। और लीडिंग कॉफिशिएंट बेसिकली क्या होता है, किसी भी एक मतलब पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है, ठीक है, उसके साथ वाला जो कॉफिशिएंट होता है उसको अपन क्या कह देते हैं, लीडिंग कॉफिशिएंट कह देते हैं। तो ये है आपके पास टर्म, और ये जो पूरी की पूरी टर्म होगी ना आपके पास ए एन एक्स एन, ये जो पूरी की पूरी टर्म होगी आपके पास, ये जो पूरी की पूरी टर्म होगी आपके पास ए एन एक्स एन, इस पूरी टर्म को ये कह देते हैं लीडिंग टर्म। अगर आप ऐसे करके लिखोगे तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, वन एंड सेम थिंग, ये आ जाती है आपके पास क्या, लीडिंग टर्म। तो ये है आपके पास एक पॉलिनोमियल की क्या, मैथमेटिकल फॉर्म। अब देखना इसी चीज में जो हमने अभी नोट पढ़ा ना, उसको जरा करते हैं नोट डाउन। देखो इसकी डिग्री कितनी है आपके पास, इसी पॉलिनोमियल की, ये जो हमने नोट पढ़ा है जो आप लोगों के सामने है यहाँ पे, इसको देखना जरा। यहां हमने कहा अगर आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री आपके पास कितनी है, n डिग्री है, तो उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, ज्यादा से ज्यादा टर्म्स उसमें कितनी आ सकती हैं, आपने कहा सर n+1। तो मुझे एक चीज बताओ, इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है आपके पास, आपने अभी बताया ये पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है आपके पास, n। तो मुझे बताओ इसमें जो एटमोस्ट टर्म होंगी वो कितनी आ सकती हैं, इसमें जो एटमोस्ट टर्म्स होंगी वो कितनी आ सकती हैं, डिग्री से एक ज्यादा, यानी कि n+1 टर्म जिसमें आ सकती है। तो ये आपके साथ आपकी नोट की भी एक्सप्लेनेशन होगी। फटाफट से प्लीज इसको लिख लो, या फिर जिसने स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है मैं साइड पे हो जाता हूँ प्लीज। हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो हमारा टॉपिक है ना वो है आपके पास जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या है आपके पास, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हेडिंग डालेंगे, हेडिंग है आपके पास, हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है। अब हमारा इंट्रोडक्शन देखो यहां पर ही इस वाले लेक्चर के साथ, इस वाले लेक्चर में ये था आपका, ये आपका इंट्रोडक्शन का लास्ट पार्ट था। यहां पर आपका फर्स्ट पार्ट दैट इज आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है। अब हम बढ़ रहे हैं आपके सेकंड, जो हमने बताया था आपके, जिसमें हम मतलब जीरो के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है हमारा सेकंड टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज क्या है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो
हमने अब देखो इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना, हमने पहले भी आपको एक स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में पढ़ाया था कि आपके पास स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में आएगा। सबसे पहले आपने बताया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसी में हमने एक जीरो पॉलिनोमियल बताया था, वो पॉलिनोमियल अलग है, ये है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। याद करो जब मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपने रूट्स ऑफ इक्वेशन के बारे में पढ़ा, तो मैंने कहा इन्हीं रूट्स को हम कभी कभी क्या कहते हैं, जीरोस भी कहते हैं और पोल्स भी कहते हैं या तो सॉल्यूशंस भी कहते हैं। तो देखो वहां पर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, उसी के साथ जरा रिलेट करना, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता था आपके पास, आपने कहा सर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब मेरे पास ये होता था कि मतलब आपके वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यूज जो आपकी इक्वेशन को क्या कर दें, सेटिस्फाई कर दें, वही होती थी आपके पास। वैसे ही जब आप यहां पर बात करोगे ना जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल की, तो इसमें भी आपके पास वही है कि सर आपके पास वेरिएबल्स जो भी आप लोगे एक्स वाई जेड, उसकी ऐसी वैल्यूज जो आपकी इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई बना दे, या फिर जिससे आपकी इक्वेशन का आंसर कितना आ जाए, जीरो आ जाए, ये है उसका मतलब। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया कि आप में वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यूज को पुट करना है पॉलिनोमियल में जिससे उसका आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है, आई गेस आप लोगों को ये मतलब समझ में आया होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मतलब ऐसी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स जिससे px की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो बन जाए, उसको अपन क्या कह देंगे, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज डिफाइंड एज, पेन चेंज कर लेते हैं ना, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल को हम डिफाइन करेंगे it is basically defined as the values of variables in a polynomial which makes the polynomial is equal to जीरो। ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने आपको कहा एग्जांपल, आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x, मतलब x वेरिएबल की बात कर रहा हूं। अरे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना यहाँ, अब आप सोच रहे होगे कि सर हमेशा x ही ले रहे होते हैं, x ही नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। ये लो, आप खुश रहने चाहिए, हमारा क्या है ना, मैंने p ऑफ a ले लिया, अब वेरिएबल बात होगी, मैंने आपके सामने कोई भी एक वेरिएबल ले लिया, मैंने कहा a प्लस 5। अब मुझे बताओ आपको निकालना क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ a, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब देखो करना क्या है, बेसिक से मतलब पे जाएंगे। मैंने कहा इट इज बेसिकली डिफाइंड एज द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स इन अ पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल की ऐसी वैल्यूज जो आपके पॉलिनोमियल को क्या बना दे सर, जीरो बना दे। तो सबसे पहले आपको पता है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स के लिए आपके पास पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है, जीरो होनी चाहिए। तो जीरो इक्वल टू किसके बराबर, a प्लस 5। अगर ऐसा है तो यहां से आपके पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो माइनस 5, दैट इज दिस इंप्लाइज a की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस ऑफ 5। तो a इक्वल टू माइनस 5 पे देखो यहाँ पुट करो वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यूज, माइनस 5 की ऐसी वैल्यूज जहां से आपके पॉलिनोमियल का आंसर कितना बन जाए, जीरो बन जाए। क्या बिल्कुल सही है? तो ये मतलब है आपका किसका, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का। आई गेस आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, फटाफट से नोट डाउन कर लो उसको। ठीक है, अच्छा ये वाली जो चीज है आपके पास, ये तो आ गया जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का कौन सा मीनिंग है, ये मीनिंग है उसका अर्थमेटिक मीनिंग। ध्यान से समझना इस बात को, ये क्या है, ये है इसका, ये है इसका अर्थमेटिक मीनिंग। ठीक है, ये इसका क्या है, अर्थमेटिक मीनिंग। अब अपन बात करेंगे इसी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की, लेकिन अब अर्थमेटिक मीनिंग के बजाय हम क्या पढ़ेंगे, अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में आप हेडिंग डालोगे दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग। व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग
ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके एग्जाम में 1-2 नंबर के क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अभी हमने क्या कहा, देखो लॉजिक वही रहेगा, पॉलिनोमियल्स की ऐसी वैल्यूज, ठीक है, जिससे वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू जिससे आपके पॉलिनोमियल का आंसर क्या बन जाए, जीरो बन जाए। वो आपका किसका आंसर है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का। लेकिन ये है उसका कौन सा मीनिंग, अर्थमेटिकल मीनिंग। अब हम बात करेंगे किसकी, उसी के ज्योमेट्रिकल मीनिंग की। अब जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं ना ज्योमेट्रिकल मीनिंग की, तो जब भी मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात कर रहा हूं तो इसको समझने के लिए मेरे को ग्राफ की मदद लेनी पड़ेगी। तो देखो सबसे पहले इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैंने कहा मैं आपके सामने कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कोई भी एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ एक्स प्लस 4 ले लेते हैं। मान लो कि ये मैंने आपके सामने कोई भी एक पॉलिनोमियल लिया एक्स प्लस 4। अब क्या करते हैं, इसको ना अपन ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। अब आपको पता ही है जब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे आपको इसके लिए क्या चाहिए होंगी, वैल्यूज चाहिए होंगी ना, ये आपके पास वैल्यूज चाहिए होंगी, ये आपके पास एक्स की वैल्यूज और ये आपके पास वाई की वैल्यूज। और अपन एक चीज करेंगे, लेट कर लेंगे कि जो हमारा पी ऑफ एक्स यानी जो पॉलिनोमियल है वो किसके ऊपर है, ऑन वाई एक्सिस पे है। किस पे है वो, वाई एक्सिस पे। ओके डन है। अगर ये है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं y इक्वल टू किसके बराबर, x प्लस 4 के बराबर। अब देखो इसकी वैल्यू इसको यहां पर देखना, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। देखो भाई साहब अगर मैं यहां पर x की वैल्यू को डालूंगा 0 तो y की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी मेरे पास। अगर मैं x की वैल्यू को डालूंगा 0 तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू को कितना डालता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू को 0 डाला, y की वैल्यू को डाल दो 0। अगर y की वैल्यू को 0 डालोगे तो x की वैल्यू निकल के कितनी आएगी आपके पास, तो ये 0 हो जाएगा तो यह जाएगा -4। तो दो वैल्यूज बहुत है मुझे एक ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। तो अपन क्या करते हैं, एक ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं आपके सामने एक ग्राफ को प्लॉट कर लेता हूँ, ये यहाँ पे बना लेते हैं ना, करते हैं। ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस पर हमने किसको माना हुआ है, पी ऑफ एक्स को, यानी जो भी हमारा पॉलिनोमियल है। अब देखो प्लॉट करते हैं, इसके ऊपर नंबरिंग दे देते हैं। ये आपके पास आ गया सेंटर पोर्शन, ये आ गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 बढ़िया ना। यहाँ पे लिख दो -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज योर 5। फिर -1, -2, -3, -4 फिर -5, ठीक है। इतना आया आपके पास। अब इसके बाद देखो, अब इसको जरा प्लॉट करते हैं। आपने कहा जब भी आपने x की वैल्यू को रखा 0 तो आपके पास जो y की वैल्यू आई वो कितनी आई, 4 आई। देखो ये आपके पास पॉइंट होगा, ये आपके पास कितनी है, y की वैल्यू 0। आपको भी पता है कि y एक्सिस पे हमेशा क्या होता है, x की वैल्यू 0 और x एक्सिस पे हमेशा क्या होती है, y की वैल्यू 0। तो ये अब आपके पास पॉइंट आ गया कौन सा, इस वाले पॉइंट का नाम आ गया आपके पास 0 और 4। जब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, जब x की वैल्यू कितनी -4 और y की वैल्यू कितनी है 0, तो ये वाला पॉइंट आ गया। ये यहाँ पे देखो यार एक सेकंड, ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास, ये वाला पॉइंट ये आपके पास आ गया -4, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 0, ठीक है। अब अपन जरा इसको बना लेते हैं ना, तो आपके पास ये लाइन बन के आई ना इसके ग्राफ में। तो मुझे एक चीज बताओ, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता था, मतलब जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता था कि आपके पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू डालो जिससे आपकी क्या हो जाए, पॉलिनोमियल का आंसर क्या बन जाए, 0 बन जाए। यही मतलब था। देखो ध्यान से, आपने कहा पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स किसके बराबर है आपके पास, x प्लस 4 के बराबर, ये है ना। मैंने कहा पी एक्स है आपका y एक्सिस पे, x प्लस 4, तो मतलब आप x की ऐसी वैल्यू डालो जिससे आपका y का आंसर क्या बन जाए, 0 बन जाए। मतलब इसका मतलब होगा x की ऐसी, देखो हिंदी लिख रहा हूं आपके लिए, x की ऐसी वैल्यूज जो आपके पॉलिनोमियल यानी कि पी ऑफ वाई, सॉरी जो आपके पॉलिनोमियल, अरे यार ठीक है, x की ऐसी वैल्यू जो आपके पॉलिनोमियल यानी आपके पास पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या था, पी ऑफ एक्स और y जो भी था की वैल्यू को, x की ऐसी जो आपके पॉलिनोमियल
पी एक्स को 0 बना दे, यही मतलब था। यह आपके सामने ले हिंदी में लिख दिया भाई साहब, डन है काम। तो देखो x की ऐसी वैल्यू जो आपके आंसर को क्या बना दे, 0 बना दे। तो मुझे बताओ यहां पर आपके पास y की वैल्यू 0 कहां बन रही है, इस वाले पॉइंट पे। तो यहां पर जो आपके पास क्या है, x की ऐसी वैल्यू, x की कौन सी ऐसी वैल्यू आपको दिख रही है, यानी -4, यही है आपके पास x की वैल्यू। x की वैल्यू यही तो है जो आपके पॉलिनोमियल को क्या बना रही है, यानी y को कितना बना रही है, 0 बना रही है। तो यही आपके पास, याद करो जब मैंने इसका अर्थमेटिक मीनिंग समझा, जब मैं इसको अर्थमेटिक मीनिंग से सॉल्व करूंगा तो मतलब 0 इक्वल टू किसके बराबर, x प्लस 4, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -4। तो यही आपके पास क्या होगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। और यहाँ भी आपके पास क्या आया, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां से मेरे को एक कंक्लूजन देखने को मिला कि आपके पास जो भी आपके पास 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकलेगा वो हमेशा कहां लाई करेगा, हमेशा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। पहला पॉइंट क्या कहा मैंने, आपके पास जो भी आपके पास 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आएगा वो हमेशा किस पे आएगा, आपके पास एक्स एक्सिस पे आएगा। और नेक्स्ट इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग अगर हम कंक्लूजन की बात करें, तो इसको हम ऐसे कहेंगे कि दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, जहां पर आपके पास जो ग्राफ है, ग्राफ पी एक्स है, जो आपकी एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखो कुछ नहीं था, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं, एक बार जरा इसको ना फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर जरा एक बार इसको फटाफट से रिवाइज करते हैं, और जो इसमें से अब इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलेगा ना उसको फटाफट से लिखते हैं। पहले जरा इस पूरे को लिख लो, यहाँ पे फटाफट से लिखना जल्दी। ठीक है, हो गया। अब देखना जरा यहाँ पे ना ध्यान देना, इस पूरे राम कहानी से हमने क्या पढ़ा। देखो सबसे पहले हमने बात करी ज्योमेट्रिकल मीनिंग की, पूरा सेकंड स्लाइड से बात करते हैं ना, यहां से हमारा आज का टॉपिक था। हमने कहा जीरो पॉलिनोमियल, सबसे पहले हमने इसके अर्थमेटिक मीनिंग को समझा। हमने कहा सर जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि किसी भी एक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो आपके पॉलिनोमियल को क्या बना दे, 0 बना दे, वो क्या क्या कहलाएगा आपके पास, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने एक एग्जांपल करी, समझ में आया। अब मैंने कहा इसी को जरा अगर हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग की मदद से समझे, मतलब ग्राफ की मदद से समझेंगे, तो देखो क्या आएगा। अगर मैं इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करूं तो हमने एक एग्जांपल ली, मैंने कहा सर पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4 अपन मान लेते हैं, और मैंने क्या कहा, ये जो पी एक्स पॉलिनोमियल है वो आपका वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक्स एक्सिस को मैंने ऐसे ही रखा। जब हमने इसको ड्रॉ किया, टेबल बनाया, तो आपके पास पॉइंट्स कुछ ऐसे निकल के आए, 4 0 4 और -4 0। हमको बेसिक मतलब नहीं छोड़ना है जीरो का, वही मतलब है वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो आपके पॉलिनोमियल को क्या बना दे, 0 बना दे। यानी पी एक्स को कितना बना दे, 0, और पी एक्स किस एक्सिस पे था, वाई एक्सिस पे, तो मतलब वाई की वैल्यू को 0 बना दे। तो मतलब x की ऐसी वैल्यू जो आपके y को 0 बना दे। तो यहां देखा, यहां तो सर आपके पास y 0 बन नहीं रहा था, इस पॉइंट पे आपके पास क्या है, y 0। तो ये क्या है, x की ऐसी वैल्यूज है जो आपके y को क्या बना रही है, 0 बना रही है। तो यहां से सबसे पहला कंक्लूजन हमने ये निकाला कि सर आपके पास जब भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जब आप ड्रॉ करोगे ग्राफ के अंदर, तो वो हमेशा कहां मिलेगा आपको, एक्स एक्सिस पे मिलेगा। और एक्स एक्सिस पे भी कहां मिलेगा, जहां पर आपके पास आपके पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट या तो कट कर रहा हो या तो इंटरसेक्ट कर रहा हो। आई रिपीट, मैं फिर से बता रहा हूं, फिर से सुनना ध्यान से इस बात। मैंने कहा ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या निकला आपके पास यहां से, कि आपके पास जो भी जीरो पॉलिनोमियल निकलेगा वो हमेशा आपका किस पे निकलेगा, एक्स एक्सिस पे निकलेगा। और एक्स एक्सिस पे भी कहां निकलेगा, जहां पर आपके पास पॉलिनोमियल का ग्राफ आपके एक्स एक्सिस को या तो कट कर रहा हो या तो इंटरसेक्ट कर रहा हो। कोई शक यहां तक। अब ये जो हमने बातें करी हैं इसको जरा लिख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में छप जाए। तो एक यहीं पे लिखते हैं ना, इसके एडजस्टमेंट लिख देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं अपन। ठीक है ना। अब देखना यहां पे लिख लेते हैं ना सेग्रीगेट करके। ठीक है,
देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सबसे पहले हम अर्थमेटिक के बारे में लिखते हैं, जो भी इसका अर्थमेटिकल मीनिंग था, जो भी इसका अर्थमेटिकल मीनिंग था पहले उसको लिख लेते हैं। अर्थमेटिकल मीनिंग क्या था आपके पास, क्या, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल which makes your polynomial equal to 0। ये था इसका क्या, अर्थमेटिकल मीनिंग। अब बात करते हैं इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में। ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में, ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें तो देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में मैंने आपको क्या बताया, ये क्या है आपके पास, ये वो वाला पॉइंट है जो आपकी मतलब एक्स एक्सिस पे जहां पर आपको इंटरसेक्ट या फिर कट कर रहा होगा, वही आपका क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, लिखो दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, एक सेकेंड, this is the x coordinate of the point। तो ये आएगा आपके पास जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये बेसिकल क्या है, ये आपका x कोऑर्डिनेट होगा किसका, पॉइंट का, जिसपे एट विच ग्राफ ऑफ p of x या फिर योर पॉलिनोमियल कट्स और ग्राफ ऑफ p of x कट्स और इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। यस, समझ में आ गया। ये आपके पास पूरा कंक्लूजन जो हमने अभी तक पढ़ा, ये चीज, ओ यार ये थोड़ा सा अलग कर लेते हैं इसको ना, वाइट से बनाते हैं ये वाली चीज, और देन आपकी ये वाली चीज। इसको फटाफट से अपने कॉपीज में नोट डाउन कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज के ऊपर बढ़ते हैं, देखना जरा ध्यान से। अब ये तो हमारी बात होगी किसकी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की, अर्थमेटिकल मीनिंग भी और ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आधे से ज्यादा बच्चों को समझ में नहीं आती है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट चीज जो अपन पढ़ने वाले हैं ना, वो क्या है, सबसे पहले जरा इस चीज को देखना, ये भी एक तरह के नोट ही है, तो इसको जरा ध्यान से समझना। ये मैंने आपको शायद पिछले लेक्चर में बताया भी था, जब मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा था, कि मैंने कहा आपको ये पता लग गया कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपको हमेशा कहां मिलेगा, एक्स एक्सिस पे मिलेगा। अब एक नोट ये है कि अब मान लो कि कोई भी एक आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगर एक कोई पॉलिनोमियल है, उसको मान लो कि उसकी डिग्री कितनी है, 3 है आपके पास, कितनी है, कोई भी एक पॉलिनोमियल है डिग्री 3 का। अब जब उसको ग्राफ पे देखोगे ना, जितनी उसकी डिग्री होगी उतने उसके क्या होंगे, जीरोज भी होंगे। ये कोई रिलेशन है क्या, जितनी उसकी डिग्रीज होंगी उतने ही उसके जीरोज भी होंगे। अगर कोई पॉलिनोमियल मैंने लिया, अगर उसकी डिग्री 3 है, तो भाई साहब उसके जीरोज भी कितने होंगे, 3। अगर जीरोज 3 होंगे तो इसका कहने का मतलब है कि भाई वो एक्स एक्सिस को या तो 3 पॉइंट पे कट कर रहा होगा या तो 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो सिंपल लिखेंगे अपन नोट करके, if there is a polynomial, if there is a polynomial of degree n, if there is a polynomial of degree n, then
it will intersect, then it will, या फिर आप ऐसे लिखो, if there is a polynomial of degree n डिग्री n, देन अगर कोई एक पॉलिनोमियल है आपके पास डिग्री n का, देन दिस implies that it will have zeros equal to किसके बराबर n, which further implies that it will intersect the x axis at n points. देखो ना भाई, आपको नोट समझ में आ गया. मैंने क्या कहा, अगर आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल है डिग्री n का, तो इसका मतलब है उसके जो नंबर ऑफ जीरोस आएंगे वो भी कितने आएंगे, n ही आएंगे. अगर n आएंगे तो भाई इसके कहने का मतलब है कि वो ग्राफ को, मतलब एक्स एक्सिस को या तो n पॉइंट पे या तो इंटरसेक्ट करेगा, या फिर इसको ऐसे लिख दो इंटरसेक्ट और या फिर कट्स और इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ऑलमोस्ट कितने n पॉइंट्स के ऊपर. तो ये था आपका पहला नोट, इसको लिखोगे आप. इसको ना जरा थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यार. एक सेकंड. ठीक है ना, ये वाली चीज आपके पास, इसको लिख लो पहले. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. इसको एग्जांपल के साथ, रुको मैं आपको एग्जांपल भी एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखो मैंने कहा एग्जांपल, अगर मैंने कहा कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसकी डिग्री आपके पास कितनी, डिग्री आपके पास है 2 मान लो. तो भाई साहब इसका मतलब है ये क्या करेगा, ये एक्स एक्सिस को क्या करेगा, 2 पॉइंट्स पे या तो इंटरसेक्ट करेगा या तो कट करेगा. इस नोट का मतलब ये है. सिमिलरली अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है डिग्री 3 का, तो वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कट करेगा, 3 पॉइंट्स पे, और जितने पॉइंट से वो इंटरसेक्ट करेगा उतने उसके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस भी होंगे. ये मतलब है इस नोट का. अगर आपको एक और चीज लिखनी तो इसको ना नट सेल में लिख दो, नोट में एक और नोट लिख दो. इस नोट में आप ऐसे लिख दो कि, ऐसे लिख दो जैसे नंबर ऑफ जीरोस, ताकि आपको याद रहे, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, number of zeros of a polynomial is equal to number of times it will intersect or cuts the x axis. इस वाले नोट को भी अपने जहन में भर लेना जनाब. क्या कहा मैंने कि एक पॉलिनोमियल के जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे, जितनी बार वो एक्स एक्सिस को आपको या तो कट कर रहा होगा या तो इंटरसेक्ट कर रहा होगा. तो इसी की बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. ठीक है, हो गया ये वाली चीज. अगर ये वाली चीज आप लोगों को समझ में आ गई तो जरा कुछ क्वेश्चंस करते हैं. मैंने आपके सामने कहा फॉर एग्जांपल, ये मैं आपके सामने कोई भी एक ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, तो मैंने कोई भी एक ग्राफ बना दिया. मैंने कहा ये आपके पास ग्राफ है, तो आप लोग मुझे बताओ इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे. पहली स्टेटमेंट, पहला क्वेश्चन ये है आपके पास. सेकंड स्टेटमेंट है आपके पास, अगर सेकंड क्वेश्चन मान लो कि ये मेरे पास आपके पास कोई भी एक ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है, तो इसमें जो मैंने ग्राफ आपका ऐसे बनाया हुआ है, तो मेरे को बताओ इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे. तीसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं कि मान लो कि ये आपके पास कोई भी एक ग्राफ है, ठीक है, तो कोई ग्राफ है आपके पास, और इसमें जो है आपके पास जो नंबर ऑफ जीरोस आपने बांटने हैं वो ऐसे हैं. ये है नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं आपने. जो चौथा है क्वेश्चन आपके पास, वो कुछ ऐसे दे रहा हूं मैं आपके सामने.
बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोस को बताना। और एक क्वेश्चन और दे देता हूँ आपको, पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लो कि ये आपके पास ग्राफ है और आपको मेरे को बताना है नंबर ऑफ जीरोस के बारे में। ये तो इन क्वेश्चन में आपको करना क्या है, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, ये आपके पास इन सबका बेसिक क्वेश्चन है। तो ये आपके सामने मैंने कितने क्वेश्चन दिए, 5 क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। और इनके आंसर आप लोग मेरे को फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दोगे। तो आज के लेक्चर के लिए अपन इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो कल के लेक्चर में जो इसका पार्ट 4 होगा, इसको इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले मैं आपको इनके आंसर्स को एक्सप्लेन करूंगा, देन हम आपके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसको पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे आपका मतलब लीनियर के साथ कैसा रिलेशन होता है वगैरह, ये सब समथिंग। ये कल के टॉपिक का हमारा एम रहेगा, इस रिलेशन को खत्म करना। फिर धीरे धीरे करके आपका हम लास्ट टॉपिक तरफ बढ़ेंगे, दैट इज डिविजनल रूल, है ना, कि पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करेंगे, जिसमें हम लॉन्ग मेथड तो सीखेंगे ही, बट उसके साथ हम शॉर्ट मेथड सीखेंगे, जिसको पढ़ने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम की। तो ये सारा हमारा ओवरव्यू था। तो आज के लिए लेक्चर के लिए इतना रखेंगे। आज हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा। आज हमने जो आज का मेन टॉपिक था हमारे पास वो ये था, सबसे पहले हमने समझा कि एक पॉलिनोमियल जो है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म को समझा, क्या कहलाती है। फिर हमने एक नोट पढ़ा कि सर अगर कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल है डिग्री n का, तो उसका मतलब है कि उसमें एटमोस्ट नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी आपके पास, हमेशा n+1 होंगी। ये वाली चीज पढ़ी। फिर हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म के बारे में पढ़ा, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, लीडिंग टर्म्स क्या होती है, इनके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमारा जो आज का मेन टॉपिक था वो था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को समझना, जो हमने उसका अर्थमेटिक मीनिंग भी समझा और ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझा। अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हमने ये समझा कि देखो अर्थमेटिक मीनिंग यही होता है उसका कि आपको कुछ नहीं करना होता। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो आपके पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, ये मतलब होता है आपने px की जगह पर रिप्लेस कर देना जीरो को और x की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने जब इसका ग्राफिकल मीनिंग देखा तो हमने ये देखा सबसे पहले पॉइंट कि हमेशा जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आएगा वो हमेशा आपका किस पे आएगा, x एक्सिस पे आएगा, ठीक है। अगर x एक्सिस पे आएगा तो ये क्या होगा, बेसिकली हमने इसको डिफाइन किया, दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच ग्राफ ऑफ px कट्स और इंटरसेक्ट द x एक्सिस। जहां पर भी वो x एक्सिस को कट या फिर इंटरसेक्ट कर रहा होगा वही वहां पर क्या होगा, उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। फिर हमने नेक्स्ट नोट में पढ़ा कि भाई जितनी एक पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने उसके एटमोस्ट क्या होंगे, जीरोस भी होंगे। अगर उतने उसके एटमोस्ट जीरोस होंगे तो उतने ही मैक्सिमम पॉइंट से वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कट या फिर इंटरसेक्ट करेगा। और लास्ट में मैंने आपको यही नोट लिखवा दिया कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल बेसिकली मतलब है इसका कि नंबर ऑफ टाइम्स इट विल इंटरसेक्ट और कट्स द एक्स एक्सिस। उसके बाद फिर मैंने आपको कुछ 5 क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क में, ये रहे वो 5 क्वेश्चन आपके साथ। तो इसका आंसर आप लोग मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन में। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, और धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।